वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। जय हिंद। मैं कुमार अवधेश आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस बिहार दरोगा का वैकेंसी लॉन्च हो चुका है। यूपी पुलिस का आने वाला है। ऐसे समय में आपको चाहिए कंप्लीट प्रैक्टिस और रिवीजन। इस कंप्लीट प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए हमने दो चीजें शुरू किया है। एक तो आपका प्रैक्टिस सेट, जो कि कोचिंग जो पटना के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उनके हम प्रैक्टिस सेट को आपको सोल्व कराएंगे, जिससे कि क्वेश्चंस काफी आने के चांसेस होते हैं। और दूसरा, रात में क्विज। रात में क्विज देना मत भूलिए। रात 10 बजे यूट्यूब पर लाइव आइए और आपको मंडे टू सैटरडे जीएस होगा और संडे को करंट अफेयर की क्विज होगा। जो मंडे टू सैटरडे जीएस होगा उसमें स्पीडी का सेट दिया जाता है, क्योंकि स्पीडी के सेट में स्टैटिक जीके भी होते हैं और जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आइए हम विलंब न करते हुए आज के प्रैक्टिस सेशन में 100 क्वेश्चंस होंगे। वीडियो के अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। हम डेली इस तरह के प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? अभिलेख देखो, अशोक के अभिलेख में इंडिया में ब्राह्मी हुई थी, पाकिस्तान में खरोष्टी हुआ था, अफगानिस्तान में अरमाइक हुआ था। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा बी। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्का, पंचमार्क आहत सिक्का किस धातु के बने होते थे? तो ये चांदी के बने होते थे। समझना होगा कि पंचमार्क सिक्का जो होता है किसके समय में चला था? तो मौर्य काल में चला था। मौर्य काल में चला था। अगला सवाल पूछा दिया गया कि मिलान करिए। जरा मिलान करने वाला का जरा हम समझते हैं हम लोग कि कैसे मिलान होगा। देखिए, बहुत आसान मिलान करने वाला है, मैचिंग वाला है। रंगपुर, रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। मोहनजोदड़ो सिंध में यानी पाकिस्तान में। यानी पहला का चौथा और दूसरा का पहला, ऑप्शन नंबर बी। बस ऐसे ही पकड़ा गया ना। आपको सम्मिलित कीजिए। ये देखिए, आपका वेद से संबंधित है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? देवताओं की स्तुति की। सामवेद में किसकी चर्चा है? गान बजान की। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? ऋचाएँ और कर्म कांड का, युद्ध का है ना, इसमें युद्ध का चर्चा है। अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत ये तंत्र मंत्र है ना। तो पहला का, तीसरा, दूसरा का, चौथा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी, फटाफट, विलंब न करते हुए। पांचवा सवाल है, महाविभाषा जो बौद्ध धर्म का एक विश्व कोश है, किस बौद्ध परिषद में कृति की गई थी? इसकी चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी उसी समय इसको बनाया गया था। अगला सवाल है, अशोक के राज क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में कौन सा स्थापित था? कौन सा शिलालेख? इन शिलालेख के बारे में बताना है जो अशोक के पूर्वोत्तर भाग में स्थापित किया गया था। चलिए जरा हम देखते हैं कि अशोक के शिलालेख कौन कौन है। एक, बराबर की पहाड़ी का गुफा का शिलालेख, ये नहीं। धौली मुख्य जिला राजद मुख्य शिला राजदेश, ये हो सकता है। सैग्रम गौन शिलालेख, ये भी नहीं। लावरिया अरराज, ये भी नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। चोल साम्राज्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक था, बिल्कुल सही बात है। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी, ये भी सही बात है। यानी इसका दोनों सही है। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने किया था? गजनवी का जो है अल्पतगीन ने किया था। इसका बेटा का नाम था सुबुतगीन, उसका बेटा का नाम था महमूद गजनवी, जिसने भारत पे आक्रमण किया था। सवाल पूछा, भारत पे सबसे प्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ईरान का शासक था डेरियस प्रथम, उसने किया था, विदेशी, है ना। आइए अगला सवाल, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? तो अर्घट जो है ना, ये अर्घट सिंचाई के लिए प्रयोग होता था, भूमि के लिए, जिसे जल चक्र वाटर व्हील कहते हैं ना। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी पर आक्रमण किया था? देखिए, भारत का अगर हम नक्शा थोड़ा सा देखिए, इधर देख रहे होंगे आप, साइड में मैं बना रहा हूं। तो अलाउद्दीन के 4 था गुलाम। उसमें से एक था मलिक काफूर, जो सबसे ज्यादा होशियार था। इसको भेजा था
दक्षिण भारत का जिम्मा दिया था। तो इसी ने इस जगह पे महाराष्ट्र में एक है देवगिरी, वहीं पे इसने आक्रमण किया था मल्लिक काफूर ने। देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव, है ना? तो उन्हीं के ऊपर उसने आक्रमण किया था। आइए अगला सवाल, अकबर के दरबार के सुलेलेखाकार का नया का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? महमूद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। मुगल काल में भूमि की स्थिति के प्रचलित के आधार पर इसको मिलान करिए। जरा भूमि के आधार पर इसको जरा मिलान करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना? सबसे पहला आपका भूमि है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ चला गया ये? सबसे पहला जो आपका भूमि है, ये नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि, इसे हम लोग कहते थे पोजल भूमि। जब 1 या 2 साल खाली छोड़ दिया जाता था, इसे बोलते थे परती भूमि। जब 2 से ज़्यादा साल खाली छूटता था, उसे बोलते थे चाचड़ भूमि, है ना? तीन, जब ये 4 से 5 साल से अधिक छूटता था, इसे बोलते थे बंजर भूमि। पहला का दूसरा और दूसरा का पहला। इसके अलावे तीसरा का चौथा, तो तीसरा का चौथा ऑप्शन नंबर बी, है ना? 13 का बी। अगला सवाल जो है, ध्यान से समझिएगा। निजामुल मुल्क, ये कौन थे भैया? निजामुल मुल्क जो थे, ये हैदराबाद के संस्थापक थे। उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। निजामुल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने हैदराबाद की स्थापना किया था, ये सही बात है। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता की से अपनी स्वतंत्रता खुलेआम घोषणा की थी, नहीं भाई। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्यों में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी, सही बात है। वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल, कर्नाटक के संदर्भ में विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि नहीं। प्रथम कर्नाटक जो हुआ था, वेला सापा की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये पांडिचेरी से हुआ था, यानी ये भी मिलान गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये पेरिस की संधि से हुआ था, सही बात है। क्योंकि इसी समय 1760 ईस्वी में वॉन्डी वॉस का युद्ध हुआ था। जो वॉन्डी वॉस के युद्ध में अंग्रेजों ने पूरा क्या नाम, फ्रांस का बॉडी वॉश कर दिया था और फ्रांस को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था और पेरिस चला गया था, है ना? इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ सी सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया था, क्योंकि दिल्ली का जो शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये नेतृत्व करने के लिए चला था, इसीलिए इस पे कब्जा करना पड़ा था। अगला सवाल, भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज एकेश्वरवाद का आस्था रखता था, नहीं भैया, ये गलत बात है। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति के संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग किया था, सही बात है। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया था कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है, ये भी सही बात है। यानी पूछा क्या है, सही। तो ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आगे सवाल पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मराठी में केसरी नामक पत्रिका चलाया था, सही बात है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव शुरू किया था, ये भी सही बात है। शिवाजी उत्सव शुरू किया था इन्होंने, ठीक है, 1895 में, ध्यान रखिएगा। और 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया था, है ना? 1896-97 उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने की आंदोलन चलाया था, ये भी सही बात है। तीनों सही है ना? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन, बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, ठीक है। यानी कि उपयुक्त घटना का सही क्रम बताइए। सबसे पहले हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था, है ना? उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। फिर हुआ था कांग्रेस का सूरत विभाजन, 1907 में हुआ था। तो पहले दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब डेट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे, है ना? चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सवाल है,
गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताइए। तो गांधी जी पहला है कि दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। ये तो बात बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, है ना? अगले कथन की जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ये भी बात सही है। इसके लिए चंदा दिया था अंबालाल साराभाई, ध्यान रखिएगा, अंबालाल साराभाई ने। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा तो नहीं, चंपारण तब हुआ, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ पहला पहला और दूसरा ही सही है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम दो देशों की सीमा स्पर्श करती है? अच्छा, दो देश की सीमा कौन से राज्य स्पर्श करती है? अगर सिक्किम की बात करें तो ये म्यांमार की करती है ना? तो ये क्या नाम है, सिक्किम की बात करें तो इधर से म्यांमार की करती है, और उधर से किसकी करती है? सिक्किम। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। ये म्यांमार और बांग्लादेश दोनों करती है, ये भी होगा। पश्चिम बंगाल भी होगा। मणिपुर नहीं करती, सिर्फ एक का करती है, म्यांमार की। असम जो है वो किसा किसा करती है, दो का करती है। किसका? बांग्लादेश का और म्यांमार का, है ना? तो ये आपका होगा पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है। अगला सवाल, पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? इसमें कुड़प्पा समूह के चट्टान पाए जाते हैं। जब चट्टान पढ़िएगा, दक्षिण भारत की चट्टान है, इसे कुड़प्पा समूह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? तो आर्कियन तंत्र में शैल समूह है। ये सब अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दून। नाम सुने होंगे, देहरादून सुने ना? तो इसी कहते हैं हम लोग, दून कहा जाता है इसको। ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका है, 11 डिग्री चैनल किसको किसको विभाजित करता है? आपने पढ़ा होगा 10 डिग्री चैनल, है ना? अंडमान निकोबार को करता है। यहाँ पूछ दिया है 11 डिग्री चैनल। तो ये अमीनी अमीनी द्वीप और कनामोरे द्वीप को अलग अलग करता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखना है ना, उत्तर से दक्षिण में कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले कौन होगा? इस देखिए, नाम है पटकाई बूम, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। आपके पास चार दिए हुए हैं ना? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर सबसे लास्ट में आएगा पटकाई बीम। यानी तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, है ना? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए और सही कुट का उत्तर दीजिए। ये झील है, झील के प्रकार का बारे में बताना है। ठीक है। भीमताल झील, भीमताल झील जो है विवर्तनीय झील है ना? अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील जो है कैसा, एक लैगून झील है। ये कैसा है? लैगून झील है। ये आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। गोहना झील, गोहना झील कैसा है? भूस्खलन झील है, कभी भी सोच रहा धस जाता है। लोनार झील, लोनार झील क्रेटर झील है। ये जो है, ये उल्का पिंड के गिरने से बना था, महाराष्ट्र में लोनार झील। तो पहला के तीसरा, यानी कि बी के पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग, ताकि सिलेबस हमारा 100 क्वेश्चन है, जल्दी से हम अचीव कर सके। भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से वर्षा या उससे अधिक होती है? पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तट, ठीक है, या फिर उत्तर पूर्व मेघालय की पहाड़ी। देखिए, पश्चिमी घाट में होती है, क्योंकि आती मानसून ही है। कोरोमंडल तट में लौटते हुए होती है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं इसका। उत्तर पूर्व उप हिमालय क्षेत्र में यहाँ होती है। मेघालय की पहाड़ी में यहाँ भी होती है। पहला
तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मोनेक्स किसमें संबंध है? मोनेक का जो संबंध है वो मॉनसून प्रयोग से है। किससे? मॉनसून प्रयोग से है। अगला सवाल है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाला मृदा कौन सा है? सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा होता है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा कौन सी है? लाल मिट्टी। ध्यान रखिएगा, है ना। अगला सवाल मैचिंग दे दिया गया है, मिलाने वाला। बहुत ही टफ पेपर है। टफ नहीं कह सकते इसको, इसलिए ऐसा कह सकते हैं ताकि आपको सीखने के लिए दिया गया है ना, कि ज्यादा आप इसे सीख सके। मिलान करने के लिए भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। ठीक है। और आपका अष्टमुदी, अष्टमुदी परियोजना जो है ये आपका चंद्रा नदी पे है। फिर आपका गोहना परियोजना, गोहना परियोजना महानदी पर है। और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है। यानी पहला का चौथा और दूसरा का तीसरा, यानी आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी। यानी आपको दिख गया डायरेक्ट, है ना। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन के क्षेत्र नहीं है? बादाम पहाड़ ये है, बोलाडीला ये भी है, अनंतपुर ये भी है, जावर नहीं है बउआ। इसका आंसर क्या होगा? बी, जावर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? देखिए इसका भद्रावती जाना जाता है, सेलम जाना जाता है, विशाखापट्टनम जाना जाता है। रेणुकूट जो है वो एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रेणुकूट एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा भारत का कारखाना है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसको ध्यान देना है। NW नेशनल वाटरमार्क 2 ये गलत है। ये कोटा पुलिस ही कोलाम ये नहीं जाता है, गलत है। NW3 सादिया दावरी ये भी नहीं आता है। NW1 इलाहाबाद सही है। NW4 कन्नीकाड़ा टू पांडिचेरी नहर ये भी सही है। यानी पहला और दूसरा जो है सही उत्तर चुनना है, पहला और दूसरा। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक था? नहीं, केंद्र शासित प्रदेश का पूछ दिया ना, ध्यान रखिएगा। पुडुचेरी का। कहा था? पुदुचेरी का। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय व्यवस्था की, अच्छा अगर राज्य पूछता तो किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक था? केरल। राज्य पूछता तो केरल, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? ठीक है, आपका जरा दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने वाली, वसूलने की। तो इसमें क्या चुनना है? हमें कूट चुनना है। ठीक है, तो कानून बनाने, कर वसूलने की स्वतंत्रता, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेही। ठीक है, जवाबदेही। जरा इसका हम लोग कूट देखते हैं कि कौन कौन से कूट दिया इन्होंने। हाँ, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें पहला पहला सही है, दूसरा सही था, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। ये चौथा गलत है। यानी पहला दूसरा तीसरा के लिए कौन सा कूट है, जरा एक बार हम लोग देखें तो जरा। पहला दूसरा तीसरा के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संघीय संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष के लिए बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये तो सही है। मूल अधिकार भीमराव अम्बेडकर अनुशंसित नहीं है, ये नहीं है। प्रांतीय संविधान समिति ये सही है। कार्य संचालन समिति ये सही है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्था कीजिए। इसको बताना है कि कौन-कौन से राज्य कब निर्माण हुआ था। इसमें सबसे पहले असम का निर्माण हुआ था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का हुआ था, उसके बाद मणिपुर का हुआ था और सबसे लास्ट में क्या हुआ? मिज़ोरम हुआ है। 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। जरा मूल अधिकार के बारे में हम बात करें 39 है ना? तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा पाने का अधिकार ये भी है, काम पाने का अधिकार नहीं, संगम बनाने का अधिकार है, कोई वृत्ति करने का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा मूल अधिकार नहीं है। अगला सवाल की हम चर्चा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन सकता है। वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। इसका क्या इस पे पूछा गया सही है। ठीक है। ये तो ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा, पहला गलत है। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। सही बात है। दूसरा और तीसरा, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन हेतु उपबंध लगा सकता है। यह आर्टिकल 160 के अनुसार भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। मुख्य न्यायाधीश है ना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्दिष्ट करेगा। जब बताएगा तभी करना है। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? ये आपका ऑप्शन ए केंद्र राज्य के संबंधित था पुंछी आयोग। ठीक है, चलिए जल्दी से हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विषय संघ सूची में नहीं है? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा भी है, बैंकिंग भी है, वायु सेवा भी है, भूमि नहीं है। भूमि राज्य सूची में ना। 1990 में अंतरजातीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी। ठीक है, ये राज मन्नार आयोग की अनुशंसा पर सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1957 को। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। स्थानीय निकाय मतलब मुखिया का जो हुआ, सरपंच का हुआ है ना, इसकी। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है? ठीक है, राज्य के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष तक बना रहता है। सही बात है। ठीक है, अगला सवाल है। अच्छा, सही है। तो ये तो आयोग के अध्यक्ष के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं। दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। पहला में आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नहीं, सिर्फ अध्यक्ष जो होता है वो 5 वर्ष के लिए। ये भी गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। ये सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को नियुक्ति को पुनर्लोकन पर जोर दिया। ठीक है, ये गलत है।
भारत के संविधान की 99वां संविधान संशोधन भारत के उच्चतम न्यायालय की अभी खंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका के स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। सही बात है, ये सिर्फ सही है। ठीक है, अभी हम 50 क्वेश्चन का अपलोड कर रहे हैं, फिर हम बहुत जल्द अगला 50 क्वेश्चन का अपलोड करेंगे, कि ताकि आपको ज़्यादा एक बार मेहनत ना लगे समझने में, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। धन्यवाद।